अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल रोशन सितारे से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है हकीम मोहम्मद अख्तर साहिब। मशहूर उलमा, दीनो सूफियान बुजुर्गान दीन, जिनकी रग रग में इश्क इलाही की आग भरी हुई होती थी, जो हमा वक्त इश्क इलाही में गर्क थे, जैसे मौलाना रूमी, हजरत शमसुद्दीन तबरेजी और हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे खाल खाल ही औलिया अल्लाह गुजरे हैं जिनकी मौत पीर के दिन वाक़े हुई हो। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक भी पीर के दिन हुआ था, हकीम अख्तर साहिब ने अपने एक सफर में दुआ की, ए अल्लाह मेरी मौत भी पीर के दिन हो। हजरत मौलाना रूमी का इंतकाल भी बरोज़े पीर बवक्ते गुरूब आफताब हुआ था और हकीम मोहम्मद अख्तर का विसाल भी पीर को कबल मगरिब हुआ। मौलाना रूमी की मसनवी रूम की शरह जब आपने मार्रफ मसनवी तकरीबन 42 साल पहले तालीफ की थी, तो ईरान के एक आलिम ने खत लिखा था कि मसनवी जो है, यानी जो मसनवी अख्तर को पढ़ता है उसको मसनवी मौलाना रूम समझता है। हकीकत यह है कि मौलाना हकीम अख्तर साहिब इस दौर के रूमी हैं। इसके अलावा अगर आपकी हालात जिंदगी पर बात की जाए तो हजरत हकीम अख्तर साहिब हिंदुस्तान के शहर प्रतापगढ़ सूबा यूपी की एक छोटी सी अठिया नामी बस्ती के एक घराने में 1928 को पैदा हुए। आपके वालिद ग्रामी मोहम्मद हुसैन एक सरकारी मुलाजिम थे। आप उनके अकलौते फर्जंद थे और आपकी 2 बहनें थी। वालिद को आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। बचपन में आप वलायत के आसार आप पर जाहिर होना शुरू हो गए थे। आपकी बड़ी हमशीरा जो उस वक्त बच्ची थी, आपको उठाकर इमाम साहब के पास दम करवाने के लिए ले जाती थीं, तो आप कहते थे कि मुझे इमाम साहब की वज़ाकता, लंबा कुर्ता और दाढ़ी मुझे बहुत अच्छी मालूम हुई और मस्जिद के दरो दीवार, मस्जिद की जमीन की खाक मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे अब तक याद है कि मस्जिद की जमीन को मैंने बोसा दिया। जब जरा होश संभाला तो अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत ज्यादा मालूम होने लगी और हर हाफिज व आलिम नेक बंदों की वज़ाकता रखने वालों को देर तक मोहब्बत से देखा करते और अल्लाह ताला की मोहब्बत दिन ब दिन दिल में बढ़ती चली जा रही थी। इसके अलावा अगर बात की जाए हजरत हकीम साहब की तालीम व ताल्लुम की, तो स्कूल के 4 दर्जे पढ़ने के बाद अपने वालिद साहब से दरखास्त की कि वो इनको दारुल उलूम देवबंद भेज दें, लेकिन वालिद साहब इनको स्कूल में दाखिल करवाए। वालिद साहब के हुक्म पर बादिल नखास्ता 3 साल मिडल तक पढ़ा और बहुत इसरार किया कि इन दुनियावी तालीमात में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता, मगर वालिद के हुक्म के आगे मजबूर हो गए थे। अगर बात की जाए आपकी बैत की, तो आप अभी नाबालिग थे। इस वक्त आपकी उम्र 12 साल थी। आपको मालूम हुआ कि मस्जिद के इमाम साहिब, जिनका नाम हाफिज अबू अल बरकात था, जो बचपन में दुआ पढ़ कर दम किया करते थे, वो मशहूर आलिम दीन और सूफी बुजुर्ग हैं। जो एक मशहूर आलिम और सूफी बुजुर्ग हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें इस्लामी इल्काबात में हकीमुल उम्मत कहा जाता है, वो उनसे बैत थे। तो आपको उनसे और भी ज्यादा मोहब्बत महसूस हुई और दिल में ये ख्याल करते थे कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। एक दिन जाकर उनसे अर्ज किया, मुझे बैत कर लीजिए। आप कहते हैं कि उस वक्त मैं मिडल में पढ़ रहा था, लेकिन हाफिज साहब को मुझ में न जाने क्या नजर आया। फरमाया कि हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने मुझे अवाम के लिए मजाज बैत बनाया है, आप अवाम नहीं हैं, और फरमाया कि आपको कोई खास बंदा बैत करेगा।
इस दौरे नाबालगी में ही घर से दूर जंगल में एक मस्जिद थी। आप आधी रात को उठकर चुपके से वहां जाकर इबादत किया करते थे। इस मस्जिद में खूब दिल लगता था। आप तन्हाई में वहां तहज्जुद की नमाज पढ़ते, अल्लाह ताला की याद में रोया करते, फजर तक अल्लाह के हुजूर में खूब गिरिया उजारी करते। और कस्बे के बाहर एक और मस्जिद थी। मस्जिद से कुछ फासले पर मुसलमानों के चंद घर आबाद थे, लेकिन वो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे। आपने उनको नमाज पढ़ने की दावत दी, जिससे वो आमादा हो गए और नमाज की पाबंदी करने लगे। मस्जिद में बाकायदा आजान और नमाज होने लगी और लोग तारीफन आपको मस्जिद के नमाजियों का पीर कहने लगे। अगर बात की जाए आपके तकवे और फरमाबरदारी की, तो मस्जिद वीराने में होने की वजह से दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। आप आधी रात को तहज्जुद पढ़ने जाते तो वालिदा मना करती कि इतनी रात गए अकेले मस्जिद न जाया करो। वालिद ने चंद दोस्तों से मशवरा करके कहा कि तुम मेरे एक ही बेटे हो, यहाँ बहुत से दोस्त और दुश्मन होते हैं, लिहाजा तुम घर पर ही तहज्जुद पढ़ लिया करो। इसके बाद से आप घर पर तहज्जुद पढ़ने लगे। वालिद साहब के दोस्त आपको फकीर और दरवेश कहते थे और खुद वालिद नाम लेने की बजाय मौलवी साहब कहा करते थे। इसके अलावा बचपन के उसी जमाने में मसनवी रूम के चंद अशार पढ़कर आपको मौलाना रूम से मोहब्बत हो गई थी और मसनवी को समझने के लिए आपने स्पेशली फारसी पढ़ना शुरू कर दी थी। इसके अलावा आपने तहसील तिब्बे यूनानी भी की। दर्जा हफ्तम पास करने के बाद वालिद साहब का तबादला जिला सुल्तानपुर हो गया। वहां आपने जामिया मस्जिद के खतीब मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब से फारसी शुरू की। इसी तरह वहीं पर गुलिस्तान के कुछ बाब आपने पढ़े। फिर दारुल उलूम देवबंद जाने की इजाजत चाहिए, मगर वालिद साहब ने इनकी मर्जी के खिलाफ तिबिया कॉलेज इलाहाबाद में दाखिल करा दिया और कहा तिब से फारिग होकर अरबी शुरू करना। बड़ी मुश्किल से फिर ये दिन गुजारने पड़े। उस वक्त इलाहाबाद में मौलाना सिराज अहमद साहब अमरोही स्टेशन के करीब अब्दुल्ला वाली मस्जिद में एक दरसे तफसीर दिया करते थे। आप वहां हाजिरी दिया करते। इस महल्ले पर जहां कयाम था तकरीबन 1 मील पर कुछ सहरा था। वहां एक मस्जिद थी जो जिन्नों की मस्जिद मशहूर थी। उसी मस्जिद में गाहे गाहे हाजिर होते और मुनाजात मकबूल हमरा ले जाते और इस मस्जिद में खूब तन्हाई का मौका पाकर अपने रब से दोनों जहान का दुखड़ा रो लिया करते। आपने कहा कि तिबिया कॉलेज में दाखिला उस वक्त मुझे बहुत गरा गुजरा था, लेकिन मेरे वाले साहब ने कहा था कि मैं तुम्हें तिब की तालीम इसलिए दे रहा हूं ताकि दीन तुम्हारा जरिया माश ना हो और दीन की खिदमत तुम सिर्फ अल्लाह के लिए करो। आप कहते थे कि आज वालिद साहब के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि वाकई इससे बहुत फायदा हुआ कि आज कोई इस किस्म का इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा अपना दवाखाना और कुतब खाना है। तिब पढ़ने का दूसरा फायदा यह हुआ कि मुझे अंदाजा हो गया कि अपने अहबाब को इस कदर वज़ाइफ और जिक्र बताया जाए जिससे वो गैर मोतदिल ना हो, क्योंकि आजकल अक्सर लोग आसाबी दबाव और डिप्रेशन में मुब्तला हैं। इसलिए मुख्तसरन जिक्र बताता हूं, क्योंकि वलायत कसरे जिक्र पर नहीं बल्कि गुनाहों से बचने पर मौकूफ है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह अहबाब को रूहानी जिस्मानी दोनों फायदे होते हैं। इसके अलावा हजरत शेख हकीम मोहम्मद अख्तर साहब को शेर व सुखन के साथ भी काफी शगफ था। आपको शेर सुखन का अल्लाह ने फितरी ज़ौक़ अता किया था। इसकी तरबियत आलिम मोहम्मद अहमद की सोहबत से हासिल हुई, लेकिन आप कहते हैं कि मेरा कोई उस्ताद नहीं, मैंने किसी से रदीफ काफिया नहीं सीखा। शायरी में मेरा दर्द मीर उस्ताद है। चुनाचे आगाज जवानी में जब आपकी दाढ़ी मूछ का एक बाल भी नहीं आया था, आपकी जिंदगी का पहला शेर ये हुआ, दर्द फुरकत से मेरा दिल इस कदर बेताब है, दर्द फुरकत से मेरा दिल इस कदर बेताब है, जैसे तपती रेत में एक माही बेआब है। आप अपने वालिद के अकलौते बेटे थे। आपके वालिद की वफात 17 साल की उम्र में हो गई थी। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन से इक्तसाब इल्म
اور اکتساب فیض کیا۔ آپ نے پاکستان میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک کا سفر کیا۔ آپ کی تعلیمات سے مستفید ہو کر بے شمار لوگوں نے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال کے اندر حاضر ہو کر حضرت حکیم صاحب سے اپنی اصلاح کی اور آپ کے ساتھ دلی تعلق قائم کیا۔ آپ کے متوسلین میں آپ سے جن لوگوں کو فیض پہنچا ایک بڑی اور کثیر تعداد کے اندر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت صاحب نے تقریباً اپنی زندگی کے اندر 200 کے قریب تصانیف تحریر فرمائی، جن میں قرآن و حدیث، شریعت و طریقت، تصوف و سلوک پر نہایت ضخیم کتب، سفر نامے، ملفوظات، مجموعہ اشعار اور مواعظ حسنہ جو کہ 2014 کے شروع تک تقریباً 9 شائع ہو چکے تھے اور کئی سو کے مسودات تیار ہیں۔ یہ سب مواعظ اور چھوٹی بڑی کتب لاکھوں کی تعداد میں گزشتہ کئی دہائیوں سے مفت تقسیم کی جا رہی ہیں۔ آپ کی کتابیں اور مواعظ حسنہ لاکھوں کی تعداد میں اردو، عربی، فارسی، انگلش، جرمن، فرانسیسی، چینی، ملیشیائی، لاطینی، پرتگالی، بنگالی، برمی، ہندی، گجراتی، سندھی، پشتو، بلوچی، بروئی، سرائکی، پنجابی اور دیگر زبانوں میں شائع ہو چکی ہیں، ابھی تک مسلسل ہو رہی ہیں اور ان کے تراجم کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر میں آپ کی تحریر کردہ کتب کی ایک تفصیل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ 200 کتب کے نام ہی ایک خود لمبی تفصیل ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت حکیم اختر صاحب کی شخصیت سے دنیا کو بہرہ ہونے کی اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے روشن ستارے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔